नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक इट बात। यदि आप पीठासीन पदाधिकारी हैं और चुनाव कराने जा रहे हैं, तो नवंबर 1, 2025 को एक बड़ा आदेश पीठासीन पदाधिकारियों को लेकर आया है। ये कौन सा आदेश है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट निर्देश है और गाइडलाइन है कि आपको यह काम करना ही करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। या आप अगर देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने ये पत्र आपको जारी किया है। अगर आपकी नजर जा रही हो तो आप इसे देख सकते हैं कि 1 नवंबर को ये पत्र आपको जारी किया गया है और जिसका आपको पत्रांक है 5421। और ये अमित कुमार पांडे जो उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार हैं, उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ये पत्र लिखा है, यानी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा। और क्या है विषय कि बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 मतदान के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में पीठासीन अधिकारी हेतु पत्र की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में। तो आपको कौन सी प्रति उपलब्ध कराई जा रही है उसको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए इस पत्र को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या आदेश जिलाधिकारी को दिया गया है जो आपको बताना है। चलिए हम इसको अक्षरशः पढ़ते चलेंगे क्योंकि जानकारी इसलिए दुरुस्त रहनी चाहिए क्योंकि चुनाव का कार्य जो है बहुत ही गंभीर स्थिति और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे इस लोकतंत्र में। और आपकी जो जिम्मेदारी और आपके दायित्व का निर्वहन है ये बहुत महत्ता है, इसकी ये बहुत ही आपकी महती भूमिका है और बहुत उसको आपको ध्यान से और जिम्मेदारी के साथ करना है। तो देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन भी कराया जाना है। सारा केंद्रित आपको पीठासीन अधिकारी पर ही होता है साहब। उक्त के आलोक में मतदान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के साथ साथ कुछ बिंदुओं पर पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की ओर से पीठासीन अधिकारियों हेतु एक पत्र संलग्न है। जी, कुछ मुख्य बातें हैं जिसको पीठासीन अधिकारी को आपको बताना है, उनका ध्यान आकृष्ट करना है, नीचे पत्र में लगा हुआ है। जिसे पोलिंग पर्सनल के थर्ड रेंडमाइजेशन तब होता है जब आपको आपका बूथ अलॉट होता है। अभी संगठन आपका पहला रेंडमाइजेशन हो गया, पहली ट्रेनिंग बन गई, दूसरा रेंडमाइजेशन हो गया, आपको आपका विधानसभा अलॉट हो गया है। और थर्ड रेंडमाइजेशन में होगा क्या कि आपको आपका बूथ अलॉट होगा। तो यहाँ क्या है कि थर्ड रेंडमाइजेशन के उपरांत थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें आपके बूथ का नंबर और नाम पता होगा, जगह पता होगा, के साथ पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस पत्र के साथ संलग्न है, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सारे पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है और ये जिला अधिकारी को आदेशित किया गया है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि संलग्न पत्र यानी इसके साथ जो अटैच पत्र है कि रंगीन प्रति मुद्रित कराकर थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर के साथ निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि वे सभी पीठासीन अधिकारी को ससमय हस्तगत करा सके। यानी पीठासीन पदाधिकारी को देना है, ये बात आप समझिए कि जो पत्र आपको मिलेगा वो कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको जिलाधिकारी को इस तरह से निर्देशित किया जा रहा है। साथ साथ ब्रीफिंग में सभी पीठासीन अधिकारी को उस पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने हेतु आदेशित भी करें। जब ब्रीफिंग की जाएगी तो ये जो पत्र है आपको उसकी जिसकी रंगीन प्रति दी जाएगी और वो रंगीन प्रति जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आपको करना ही करना है, आप उसको ससमय करना है, इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती है। अब चलिए देखते हैं वो पत्र क्या है। और पत्र सीधा प्रेषित है पीठासीन अधिकारी को। ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने किसको सीधा लिखा है, प्रेषित पीठासीन अधिकारी को ये प्रेषित है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ प्रेषित आपको पीठासीन अधिकारी को है और विषय में है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीजों को हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ है विषय में क्या है, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन मतदान के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में। मतदान के दौरान आपको कौन कौन सी कार्रवाई करनी है और जिस पे आपको फोकस करना है, कोई कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा यहाँ। आइए इसके बॉडी में पढ़ते हैं क्या आदेश है इसमें। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी प्रतिनियुक्ति की गई है और पीठासीन अधिकारी के रूप में आप मतदान केंद्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊपर कुछ बात यही बताई गई।
इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्वाचन संचालन में संबंधित कानून एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। ऊपर जो जिलाधिकारी को निर्देश है उसी को यहाँ बताया गया है। आगे कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में निर्वाचन संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं, देखिए निर्वाचन संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं का आपको पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है, सबने प्रशिक्षण लिया भी है, तथापि कुछ विशेष बिंदु या कुछ स्पेशल ऐसे पॉइंट्स हैं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। इस आगे बिंदु बताया जा रहा है कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे आपको करते रहना है, उसको करना है। ये स्पेशल कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप पे ध्यान देना है और कोई भी लापरवाही और कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। और जो आकृष्ट कराया जा रहा है जो बिंदु वो निम्नवत है। आइए चलिए देखते हैं उन सारे बिंदुओं को हम एक एक करके देखते हैं। और सारे लोग, क्योंकि आपको लिस्ट तो मिलेगा ही, आपको क्या करना है अपने डायरी में भी आपको इसको मेंटेन करना है। सबसे पहली बिंदु जो है आपको है अराइवल एंड पीआरओ ऐप। अब देखिए यहाँ ऐप जो है ईसीआई आपको नेट ऐप जो आपको पीआरओ ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करा दिया गया है। उसमें आपको करना क्या होता है, पहला काम उसमें क्या है, पोलिंग पार्टी अराइवल स्टेटस, यानी पोलिंग पार्टी पहुंच गया है कि नहीं इसका आपको वहां एंट्री कर देना है। जाके इस ईसीआई नेट के माध्यम से आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो गया होगा, आपको यह स्टेटस बता देना है कि हाँ पहुंच गया है। उसके बाद मॉक पोल स्टेटस आपको उसमें बता देना है, एकदम मैंडेटरी काम है, ये करिए देना है आपको। पहला काम ऐप के वाला काम यहाँ बताया जा रहा है। पहला पार्टी पहुंच गई उसका स्टेटस आपको बता देना है। मॉक पोल स्टेटस यानी मॉक पोल स्टार्ट हो गया है उसका स्टेटस बता देना है। एक काम यह हो गया, दूसरा काम यह हो गया। तीसरा काम स्टार्ट ऑफ पोल स्टेटस, यानी पोल स्टार्ट हुआ है कि नहीं उसको आपको बता देना है। तो 3 काम यहां इसमें हो गया। चौथा काम 2 आवरली पोलिंग ट्रेंड, यानी इसको वीटीआर अपडेट कहते हैं। वीटीआर वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट जो 2-2 घंटे आपको देनी है, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे आपको देनी है। उसके बाद मतदान की समाप्ति के समय 2-2 घंटे पर आपको बताना है कि कितना अभी तक वोट हुआ। तो ये चौथा काम आपको उसमें करते रहना है, इसमें से कोई लापरवाही नहीं बरतिएगा, क्योंकि स्पेशली आपको ट्रेनिंग में भी बताया जा रहा है, फिर से पत्र निकाला गया है। क्लोज ऑफ पोल, यानी जब आपका पोल क्लोज होगा उसकी निर्धारित समयानुसार पीआरओ पर प्रविष्टि। जब पोल क्लोज होगा तो ये 5वां काम, यानी 5 काम आपको इस पीआरओ ऐप में करने हैं। पोल जब क्लोज हो जाएगा उसका भी डिटेल आपको उसमें देना है और इस पीआरओ ऐप में संबंधित काम है। तो पीआरओ ऐप पे आपको एक काम हो गया। चलिए पहला काम। अब आता है दूसरा काम, आपको कौन है जिसको आपको विशेष को ध्यान उस पर रखना है, और यह है आपको 17C। 17C में क्या है, क्या कहा गया है, चलिए दूसरा बिंदु है फॉर्म 17C। मतदान समाप्ति के उपरांत फॉर्म 17C जिसे मतपत्र लेखा कहा जाता है और इसी में सील का टैग का जिक्र किया जाता है। इसी 17C में आपको बताया जाए कि कितने लोगों ने प्रशिक्षण मत डाला, परीक्षण मत डाला, कितने 49 आपको MO वाली कंडीशन रही, कितने 49M वाली कंडीशन रही। 49M किसे कहते हैं, हम 49M कहते हैं कोई अगर आया और सारा डिटेल भर दिया उसके बाद मतदान में बाधा पहुंचाने लगा, उसको 49M कहते हैं। तो ऐसे अगर लोगों की संख्या होगी तो उसकी संख्या होती है और 17 रजिस्टर में लिख दिया जाता है मतदान में बाधा। 17 में ऐसे मान लीजिए 49, 17C में ये सारी चीजें होती है। 49MO का मतलब होता है कोई आता है सारा डिटेल भरवा लिया, 17 में बैलेट इश्यू हो गया और बाद में कहता है मत नहीं देंगे, तो इसको कहा जाता है मत देने से इनकार करना, उसको 17 में लिखा जाता है। एक व्यवस्था होती है 49MA, इसको परीक्षण मत के द्वारा समझा जाता है कि कोई व्यक्ति जाता है वोट देने और बाहर निकल के कहता है कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है, यानी जिस मोहर पे, जिस चुनाव चिन्ह पे वोट दिया है, तो जो आपका वीवीपैट है वो किसी और चुनाव चिन्ह को छाप रहा है। तो समझाया जाता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है तो 49MA नियम के अनुसार परीक्षण मत कराया जाता है और फिर से 17 रजिस्टर में उसकी एंट्री दोबारा उस उम्मीदवार की, उस कैंडिडेट वो मतदाता की एंट्री की जाती है और एंट्री में 17 रजिस्टर के अभ्युक्ति कलम में लिखा जाता है टेस्ट वोट और फिर से जाके वोट कराया जाता है पदाधिकारियों के आपको प्रेजेंस में। पोलिंग एजेंट होते हैं, पीओ होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, उनके प्रेजेंस में जाके कराया जाता है कि क्या यह व्यक्ति जो आपको इल्जाम लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, क्या यह सही है कि नहीं सही है। तो 49M परीक्षण मत को कहा जाता है। ये सबकी एंट्री आपको 17C में होती है। तो यहाँ कहा क्या गया है कि 17C जब फॉर्म भरा जाएगा, सबसे मूल पत्र यही है 17C। 17C के कुल वोट और CU का कुल वोट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 17C के प्रति जो है सभी उपस्थित पोलिंग एजेंट को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है तथा उनसे पावती प्राप्त करना है। यानी 17C फॉर्म जो है, जो भी वहां प्रेजेंट आपको पोलिंग एजेंट होंगे
उनको आपको क्या करना है, दे देना है और उनसे आपको पावती प्राप्त कर लेना है। क्लियर, स्पष्ट हो गया। अब तीसरा काम है वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग में कहा गया है कि आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के साथ अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परिस्थिति में लाइव वेबकास्टिंग हेतु लगे सीसीटीवी कैमरे में मतदान की गोपनीयता भंग न हो। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मतदाता जो है के साथ नहीं हो और मतदान की जो गोपनीयता है वो भंग नहीं हो, वीवीपैट का स्क्रीन कैमरे के सामने नहीं आए। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण कार्य जिसे पदाधिकारी जो है पीठासीन अधिकारी उसको करना जरूरी है। ये जो 5 काम सामने आपको दिख रहे हैं ये मैंडेटरी है करना। वार्षिक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व निर्धारित समय कब है, 5:30 AM से आपको मॉक पोल शुरू कर लेना होता है। यानी मॉक पोल शुरू करना, सीयू से मॉक पोल का रिजल्ट क्लियर करना तथा मॉक पोल की पर्ची वीवीपैट से हटाना। ये जब मॉक पोल होता है उसके बाद क्या किया जाता है, सीआरसी होता है। सीआरसी में आपको उस किया जाता है तो सीआरसी न सीयू का होता है बल्कि क्लियर करना जो होता है वो आपको वीवीपैट के पर्ची को भी क्लियर करना होता है। तो ये जो बातें आपको बताई गई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। अगर ये किया जाएगा तो मतदान आपको बाधित होगा, मतदान रद्द होने की भी संभावना बनती है। इसलिए इन 5 बातों पे फोकस किया गया है। लगे हाथ पांचवा को जान लेते हैं। मतदान समाप्ति के उपरांत सीयू का क्लोज बटन जमाना। तो ये जो 5 काम आपको यहां दिख रहे हैं मैं इसको फिर से बता देता हूं। वो 5 काम आपको करने हैं। पहला, जो पीओ रिपोर्ट में आपको डिटेल दे देनी है, अराइवल ऑफ पीओ रिपोर्ट, ये सारी बातों की जानकारी। 17C की डिटेल को भरना, वेबकास्टिंग वाली व्यवस्था को देखना, मॉक पोल में आपको सीआरसी करना, वीवीपैट से पर्ची हटाना और क्लोज बटन दबाना। ये कार्य आपको किसी भी सूरत में आपको इससे इग्नोर नहीं करना है। तो ये है वीडियो बनाने का उद्देश्य जिससे आपको अलर्ट किया जा सकता है कि लेटेस्ट निर्देश आपके लिए क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।